हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर युद्ध की साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 9, पानी से बेहतर गुरु नहीं। अब तक की बातों का सार इतना ही है कि जीवन से सारे अनावश्यक संघर्ष कम कर देने हैं। जिसके जीवन में जितने कम संघर्ष होंगे उतना ही वह एक बहता व उड़ता जीवन होगा, और जीवन बहता व उड़ता हुआ ही होना चाहिए। सच तो यह है कि ऐसा जीवन ही प्रगति कर सकता है। संघर्षों से भरा जीवन सिवाय नाकामी और हताशा के और कुछ नहीं दे सकता है। यूं भी जीवन का ध्येय जीना व प्रगति करना है। संघर्षों में उलझे रहना जीवन का ध्येय कतई नहीं है, और इसलिए हमने सबसे पहले अनावश्यक संघर्ष कैसे कम किए जाएं उस पर चर्चा की। संघर्ष टालना अर्थात समय और ऊर्जा की बचत, और जीवन बनाने के लिए भी तथा जीवन के बड़े युद्ध लड़ने व जीतने के लिए भी हमें समय और ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। सो कुल मिलाकर इतना स्पष्ट समझ लो कि अनावश्यक संघर्षों को टालना हर लिहाज से जरूरी है। चलो इस संदर्भ में एक गहरी बात बताता हूँ। यूं भी मैं प्रकृति के गहरे साइको स्पिरिचुअल सत्य के सहारे ही अपनी बात रखता हूँ। मैं कोई हवाई या ऊपरी या अवैज्ञानिक बात कहता ही नहीं, क्योंकि ऐसी बातों से न कोई समाधान निकले और ना ही निकल सकते हैं क्योंकि ऐसी बातों से न कोई समाधान निकले हैं और ना ही निकल सकते हैं। अतः यह स्पष्ट समझ लो कि मनुष्य के लिए प्रकृति की रचना ही एकमात्र सत्य है। वही एकमात्र सच्चा साइको स्पिरिचुअल ज्ञान है, और मैं इसी सच्चे ज्ञान के जरिए वर्तमान विषय को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का करीब करीब 70% हिस्सा पानी है, तथा मनुष्य के शरीर में भी आधे से ज़्यादा पानी है। सच तो यह है कि पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार ही पानी है। पेड़ पौधे हों, कीटाणु हो, पशु पक्षी अथवा जानवर हो, या फिर मनुष्य ही क्यों न हो, सबके जीवन का बेस पानी है। और पानी का इतना महत्वपूर्ण होना कुदरत की ओर से मिल रहा हमारे लिए एक इशारा है। इशारा यह कि हमें अपनी साइकोलॉजी पानी जैसी बना लेनी है। यह एक काम कर लिया तो फिर हमें अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है। पानी की साइकोलॉजी मनुष्य के लिए अंतिम ज्ञान है। जिसने वह अपना ली उसका जीवन सेठ ही समझो। खैर, आप लोगों की जिज्ञासा को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अब मैं सीधे पानी की साइकोलॉजी पर आता हूँ। पानी की सबसे प्रमुख साइकोलॉजी बहना है। पानी सिर्फ और सिर्फ बहना चाहता है। वहीं उसकी साइकोलॉजी भी है तथा वही उसका आनंद भी। और आपने भी देखा ही होगा कि पानी बहता ही रहता है, पल भर को वह बिना बहे नहीं रहता है। और यही मनुष्य के जीवन की भी साइकोलॉजी है। इसलिए मनुष्य के शरीर के प्रमुख हिस्सा पानी है। अतः मनुष्य के जीवन को भी पानी की तरह बहते ही रहना चाहिए। उसके जीवन का बहाव क्षण भर को भी थमना नहीं चाहिए। फिर भी सबके जीवन दिन में 50 बार ठहर जाते हैं, लेकिन क्यों? तो वह सिर्फ और सिर्फ संघर्षों के कारण। अब संघर्ष तो पानी के सामने भी आते हैं, परंतु फिर भी पानी अपने बहाव को मैनेज कर ही लेता है। ऐसे में पानी संघर्षों को कैसे टैकल करता है यह समझना जरूरी हो जाता है। अब इस संदर्भ में इतना तो तय है कि पानी सिर्फ बहना चाहता है।
और हम सभी जानते हैं कि बहने का रत्ती भर मौका हो तो वह बह ही जाता है। पानी का बहना बंद करना हो तो उसे बांधना पड़ता है, चाहे बर्तनों में बांध हो या फिर नदी पर बांध बनाकर उसे बांध लो। पर यह तय है कि कसकर बांधे बगैर पानी बहना छोड़ेगा नहीं, और पानी से बहने की यह जिद सबसे पहले सीखने जैसी है। आपको भी बहने का ऐसा जिद्दी होना ही पड़ेगा। सच तो यह है कि जीवन में अगर कोई जिद करनी है तो सिर्फ बहने की करनी है। इसके अलावा कि अन्य कोई भी जिद करोगे तो वह बहने में बाधक ही सिद्ध होगी। यह बड़ा ही गहरा इशारा मैंने कर दिया। चाहो तो आज के बाद जब भी जिद करो तब गौर कर लेना, जिद करते ही बहता जीवन थमता हुआ आपको साफ नजर आ जाएगा। अतः जिद करो तो पानी की तरह सिर्फ बहने की करो। विश्वास जानो कि इस एक जिद से जियोगे तो अन्य किसी जिद की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। होगा अभी तो यह समझते हैं कि पानी का बहना रुकता कब है, तो निश्चित ही जब उसे जबरदस्ती बांध दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि बांधे जाने पर भी वह अपने बहने की साइकोलॉजी को छोड़ता नहीं है। भगोने या बांध में सूक्ष्म से सूक्ष्म छेद हो जाए तो भी तत्क्षण धीरे धीरे कर पूरा पानी बह जाता है। और बस यही साइकोलॉजी आपको भी अपनानी है। गलती से कहीं बंद भी गए हो तो भी मौका मिलते ही तुरंत बहना प्रारंभ कर देना है। गलती से संघर्ष में फंस भी गए तो भी जल्द से जल्द उससे बाहर निकलकर फिर उड़ना प्रारंभ कर देना है। परंतु अधिकांशों से यह होता नहीं है, उल्टा वे संघर्षों में और गहरे उतरते चले जाते हैं। लेकिन आपको पानी से सीखना है और यह कभी नहीं भूलना है कि जीवन का ध्येय बहना व उड़ना है, संघर्षों के बीच जीना नहीं। सो हमें यह हर हाल में अपना फोकस बहने पर बनाए रखना है। परंतु प्रायः यह देखा गया है कि मनुष्य बंधन यानी संघर्षों में जीने का आदी हो जाता है। बंधन तोड़कर बहने का मौका मिलने के बावजूद वह बहता नहीं है, और यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। विचारों व रिश्तों से लेकर करियर तक के ऐसे अनगिनत संघर्ष हैं जिनमें मनुष्य ने अपने को बुरी तरह से उलझा रखा है। मौका होने के बावजूद वह संघर्ष से निकलकर बहना प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि हर संघर्ष सालों तक चलते रहते हैं, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी की तरह उसने अपनी बहने की जिद को मजबूत नहीं किया है। और इसलिए मैं इतना जोर देकर कह रहा हूँ कि अपनी बहने की जिद को मजबूत करो। मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ इस एक जिद से ही जीना प्रारंभ कर दो, फिर अपने आप ही संघर्षों को टालना तथा उनसे निकलना दोनों सीख जाओगे। पानी को बांध में एक छोटा सा छिद्र मिल जाए तो वह फिर पूरी की पूरी नदी बह जाती है, और एक आप हैं कि बांध पूरा का पूरा टूट जाए तो भी बह नहीं पाते हैं। इशारा मैंने मजबूत किया है, फिर भी बंधन तोड़कर उड़ न पाओ तो गम मुझे ज्यादा होगा, क्योंकि बहने की अपार संभावना वाला मन जब बर्तन व बांध में बंधकर बहना भूल जाता है तो गम समझदारों को ही होता है। खैर, पानी की एक और साइकोलॉजी समझने व अपनाने लायक है। सच कहूँ तो पानी की इसी साइकोलॉजी में मनुष्य के जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। मैं बता ही चुका हूँ कि पानी सिर्फ बहना चाहती है, और जो बहना चाहता है वह निरंतर संघर्षों को टालने के प्रयास में ही रहता है। बहती नदी की राह में कितने ही पत्थर आए, कितनी ही दीवारें आए या कैसी ही अड़चन आए, पानी किसी से उलझता नहीं है। वह पत्थरों को
कभी नहीं कहता कि चल हट सामने से, मुझे आगे बहना है। वह संघर्ष को टालते हुए चुपचाप साइड से बहना प्रारंभ कर देता है। बस बहने की ऐसी मजबूत जिद को आपको अपने में पैदा करनी होगी, और बहने की ऐसी मजबूत जिद तभी पैदा होगी जब संघर्षों से आपका रस पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। जब आप समझ जाएंगे कि संघर्ष चाहे कैसा भी हो, वह बहते जीवन में बाधा है और है। अब दुनिया तो नासमझ, पागलों व फ्रस्ट्रेटेड लोगों से भरी पड़ी है। अधिकांशों को बहने की जगह बंधने में ही ज्यादा रस मिलता है, और ऐसे लोग जीवन की राह में जगह जगह पत्थर बनकर खड़े मिलेंगे ही। तो क्या सबसे उलझते फिरोगे? नहीं, और बिल्कुल नहीं। किसी को राह में पत्थर लेकर खड़ा पाओ तो आप चुपचाप साइड से खिसक लो। न उलझना और न सबक सिखाना, न बहस करना और न पत्थर लेकर क्यों खड़ा है यह पूछना। इनमें से कुछ भी कोशिश की तो वह पत्थर लिए खड़ा व्यक्ति आपको उलझा देगा, क्योंकि वह तो किसी तरह से आपको उलझाने के बहाने ही खोज रहा है। वह स्वयं तो बहना व उड़ना चाहता नहीं है, तथा दूसरों को उड़ने न देने के एकमात्र मकसद से जी रहा है। यह मत भूलो कि राह में पत्थर लेकर खड़े तमाम लोग रजिस्टर्ड फ्रस्ट्रेटेड हैं, और थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपके बहते जीवन को उलझाने वाले ऐसे फ्रस्ट्रेटेड पत्थर आपको हर रूप हर रंग में नजर आ जाएंगे। सो आप तो बस इनसे उलझने समाप्त कर पानी की तरह साइड से निकलना सीख जाओ। पत्थरों को खुश होने दो कि वे जीत गए। वे मूर्ख क्या जाने कि आप बह के आगे निकल गए तथा वे पत्थर बने वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब इससे ज्यादा स्पष्ट इशारा मैं क्या करूं? आप समझदार हैं, सो आज के बाद राह में आने वाले पत्थरों को खुश करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। मत भूलो कि आपकी मंजिल विशाल समुद्र है। आपको उड़ना भी बहुत है तथा प्रगति भी काफी करनी है। पत्थरों से उलझने का, उनसे बहस करने का, उन्हें सबक सिखाने का वक्त ही कहाँ है आपके पास। खैर, पानी की एक और साइकोलॉजी भी सीखने जैसी है। पानी संघर्ष को टालने हेतु इतना कटिबद्ध रहता है कि वह जिस रंग में मिला दो तत्काल उस रंग का हो जाता है। जब रंग बदलना बहने में बाधा नहीं पहुंचा रहा है तो रंग से संघर्ष में उतरना ही क्यों? यही आपके लिए भी सीखने जैसा है। आपको कृष्ण जैसा बनना है। किसी एक रंग की जिद कभी नहीं करनी है। प्रेम, रास, श्रृंगार, नृत्य, संगीत, भोजन, युद्ध, छल कपट, जो भी रंग सामने हो, यदि वह रंग बहने में बाधा न पहुंचा रहा हो तो उस रंग में ढल ही जाना है। वह रंग अपने आप से किसी का नुकसान न हो रहा हो, वह रंग अपनाने से किसी का नुकसान न हो रहा हो तो ऐतराज क्यों करना? अकारण के संघर्षों को न्योता क्यों देना? और यूं भी उड़ता मन लेकर पैदा हुए हो, सो आपको बहुरंगी ही होना चाहिए। किसी भी रंग को ब्लॉक लिस्ट में डालकर अकारण के संघर्षों को न्योता देना ही क्यों चाहिए? जैसा देश वैसा भेष अपनाना सीख जाओ। जैसी महफिल वैसी मस्ती लेना सीख जाओ। फिर जीवन के अनगिनत संघर्ष से स्वतः बच जाओगे। लेकिन अगर रंगों में ढलोगे नहीं तथा रंगों में नुक्स निकालते रहोगे तो उलझ उलझ कर मर जाओगे। खैर, इन सब बातों से यह मत समझना कि पानी संघर्ष करना जानता ही नहीं है। यही गलती संसार के सारे पत्थर कर रहे हैं। सारे पत्थर यही समझते हैं कि संघर्ष टालने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो दिन रात संघर्ष करते रहते हैं वे संघर्ष कर करके कमजोर हो चुके होते हैं। वही संघर्ष टालने वाले तो
हमेशा महाशक्ति से भरे होते हैं। पानी बांध में छोटा सा छिद्र मिल जाने पर संघर्ष टालकर बह अवश्य जाता है, पर वह कमजोर कतई नहीं है। यदि बांध पूरा पैक हो तथा लंबे समय तक पानी को बहने से रोके रखा जाए तो फिर पानी बड़े बड़े बांध को तोड़कर निकल जाता है। पहाड़ हो या विशालकाय बांध, कोई भी पानी को लंबे समय तक बहने से रोक नहीं सकता है। ऐसी कोशिश करने पर पानी के क्रोध के सामने बड़े बड़े बांधों को नतमस्तक होना पड़ता है। और पानी की इस ताकत से आप सभी वाकिफ हैं। आप सभी जानते हैं कि पानी को एक हद से ज़्यादा मजबूर कर दिया जाए तो वह अति रौद्र रूप धारण कर लेता है। बस पानी की यह साइकोलॉजी भी आपको अपनानी है। संघर्ष टालने हैं, पर कोई ज़्यादा मजबूर करे तो फिर उसे उखाड़ ही फेंकना है। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध टालने के प्रयास अंत तक किए अवश्य, पर जब बात नहीं बनी तो रौद्र स्वरूप धारण करते हुए भीष्म, द्रोण व कर्ण समेत पूरे कौरवों को मार गिराया। और शत्रु को उखाड़ फेंकने की ऐसी शक्ति उसी में आती है जो अकारण के संघर्ष टालने में कुशल हो चुके होते हैं। रोज रोज वह बात बिना बात उलझने वाले तो हर जगह से मार खाकर ही लौटते हैं। बातें बड़ी बड़ी पर होते जुतखोर ही हैं। आप भी ऐसे अनेक लोगों को जानते ही होंगे, बस आप उनमें से एक मत बन जाना। कुल मिलाकर आपको पानी की साइकोलॉजी को पूरी तरह से अपना लेना है। अव्वल तो अपने भीतर पानी की तरह बहने की जिद पैदा करनी है, और बहने के जिद्दी होने के लिए पानी की तरह संघर्ष टालना सीखना ही होगा। हालांकि फिर भी राह में दुर्योधन जैसे कई अड़ियल पत्थर आ ही जाते हैं, तो फिर पानी की तरह ऐसे अड़ियल पत्थर को नेस्तनाबूद करना भी सीखना है। ध्यान रखें कि संघर्ष टालना है पर कमजोर नहीं होना है। यूं भी कमजोरों के टाले संघर्षों को संघर्ष टालना नहीं कहा जा सकता है। संघर्ष टालना कमजोर लोगों की मजबूरी है, पर आपको तो ताकतवर बनना है। ताकतवर लोगों के संघर्ष टालने के पीछे मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। समझदारी यह कि ऐसे मूर्खों से उलझने की बजाय जीना व आगे बढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, सीधा कहूँ तो आपको कृष्ण बनना है। कृष्ण में उड़ने की जबरदस्त जिद थी और इसलिए वे इतने शौकीन थे। जीना उन्हें इतना प्रिय था कि वे संघर्ष को अंतिम उपाय तक टालने के चक्कर में लगे रहते थे। पर अगर संघर्ष थोप ही दिया जाए तो फिर वे संघर्षों से घबराते नहीं थे। उन्होंने अनेक युद्ध किए तथा हर युद्ध में विजयी पाई, इसलिए उन्हें जय श्री कृष्ण कहा जाता है। यह तो कृष्ण के जीवन या उनकी साइकोलॉजी बाबत कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, परंतु वे इकलौते हैं जो पानी की साइकोलॉजी से ओतप्रोत हैं, और इसलिए मैंने उनकी संपूर्ण साइकोलॉजिकल बायोग्राफी मैं कृष्ण हूँ लिखी है। इसमें उनका संपूर्ण जीवन तो है ही, साथ में उनकी साइकोलॉजी भी पूरे विस्तार से वर्णित है। यूं भी आज के युग में संघर्षों के शौकीन दुर्योधनों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में सबको ठिकाने लगाते सीखना बेहद जरूरी है। सो हम बहने की जिद रखेंगे, अनावश्यक संघर्षों को टालेंगे, परंतु संघर्ष करना अनिवार्य हो जाए तो फिर उसमें हमेशा जीतेंगे। बस हमें कृष्ण व पानी से यही सीखना है। युद्ध टालने हैं, पर एक बार युद्ध में उतर ही गए तो फिर उस युद्ध को हराकर हर हाल में उस युद्ध को जीतना है। कृष्ण कोई युद्ध हारे नहीं है तथा पानी को युद्ध कभी हारता नहीं है। बस इस सूची में आपका भी नाम जुड़ जाए, यही मेरी इच्छा है। अतः बस आगे हम जीवन के हर अनिवार्य युद्ध में कैसे जीतना उस पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए।
मस्त रहिए। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।